टेडी ने जेल में अपने पहले ही दिन को छुपा करने का प्लान बना लिया था। उसने जानबूझकर कांटेदार तार की तरफ बेसबॉल फेंका, फिर हिम्मत दिखाते हुए सिक्योरिटी लाइन पार की और सीधे दीवार की तरफ बढ़ गया। हिल को पूरा यकीन था कि ये जगह जर्मन गार्ड्स की नजर से थोड़ी ओझल रहती है, लेकिन कुछ ही पलों में वॉच टावर में खड़े सोल्जर ने उसे देख लिया। हिल ने तुरंत हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर का इशारा कर दिया। गोली की आवाज ने प्रभारी जर्मन अफसर को तुरंत अलर्ट कर दिया। जब अफसर ने उसे टेढ़े अंदाज में पूछताछ की तो हिल एकदम शांत रहा और बोला कि वो बस गेंद लेने गया था। अफसर ने उसकी बात मान ली और ज्यादा दबाव नहीं डाला, लेकिन उसी रात हिल चुपचाप उसी जगह वापस पहुंचा और अंधेरे का फायदा उठाकर आसानी से निकल गया। हैरानी ये कि अगली ही सुबह हिल खुद वापस जेल के अंदर घुस आया। उसका यूं लौट आना दरअसल एक बड़ी फरारी प्लान का ही हिस्सा था। उन्होंने जेल के बाहर वाले एक छोटे जंगल तक सुरंग खोदने की तैयारी कर ली थी और 250 कैदियों को एक साथ निकलने में मदद करनी थी। हिल का पहला फरार होना सिर्फ बाहर की जगहों को समझने के लिए था। खुदाई के लिए सही औजार चाहिए थे, इसलिए एक कैदी ने जानबूझकर नल तोड़ दिया, जिससे गार्ड के कपड़े पूरा भीग गए। सब लोग तुरंत तमाशा देखने जमा हो गए। तभी एक और कैदी मौका देखकर कार के नीचे रेंग गया। 2 लोहे की सलाखें चुपके से निकाल ली और उन्हें कमरे के अंदर अपने साथी को पकड़ा दी। उन्होंने सेल के आसपास नजर रखने के लिए जगह बना रखी थी, जबकि अंदर कुछ लोग जल्दी जल्दी लकड़ी के तख्तों से स्टोव को हटाने में लगे थे। उसी को सुरंग का एंट्री पॉइंट चुना गया था। लोहे की सलाखों से बने औजार अंदर आ चुके थे। शुरू करने से पहले उन्हें बाहर वालों को भी खबर देना था, ताकि अंदर की खुदाई और बाहर की हलचल का टाइम एक जैसा रहे और आवाज दब जाए। लेकिन इतनी लंबी सुरंग खोदने के बाद मिट्टी कहाँ जाए, ये नया झंझट आ गया। एक होशियार कैदी ने लंबी कपड़े की थैलियां बना ली, जो उसकी पैंट के पैरों में फिट हो जाती थी। लस्सी खींचते ही मिट्टी धीरे से नीचे गिर जाती थी, इसलिए डेली वॉक के दौरान आगे वाले की गिराई मिट्टी को पीछे वाला आसानी से संभाल लेता था। लेकिन जब सुरंग और लंबी हुई तो ऑक्सीजन की कमी होने लगी। उन्होंने एक सिंपल सा ब्लोअर बना लिया, पर उन्हें एक लंबी पाइप की भी जरूरत थी। पाइप बनाने की आवाज को छुपाने के लिए उन्होंने बाहर जोर जोर से गाने वाला एक ग्रुप लगा दिया। फिर भी खुदाई के दौरान एक बार सुरंग ढह गई। अच्छी बात ये कि साथी कैदियों ने उसे समय रहते निकाल लिया। ये तीसरी बार ऐसा हुआ था। सुरंग को टिकाए रखने के लिए उन्हें और लकड़ी चाहिए थी। मजबूरी में उन्होंने छत से तख्ते उतार लिए, अलमारियों के पीछे छिपी दीवार के हिस्से भी निकाल लिए, यहाँ तक कि हर तीसरे बेड से एक तख्ता निकाल लिया। आखिरकार बहुत मशक्कत के बाद उन्होंने काफी लकड़ी जुटा। 3 महीने बाद उन्होंने रस्सी से सुरंग की लंबाई नापी और उन्हें समझ आ गया कि अब कामयाबी करीब है।